हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आप अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाया हूं। ठीक है दोस्तों, वही टॉपिक लाया हूं दोस्तों जो कि हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके आत्मकथा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% फंसेगा आने वाले शिफ्ट के लिए। तो अगर दोस्तों आपका आने वाले शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी आज तो हो गया 19 तारीख, तब 22 से लगभग 22 से स्टार्ट है। तो 22 के बाद से किसी के भी एग्ज़ाम है ना दोस्तों, 22, 23, 24 किसी का भी एग्जाम है तो ज़रूर वीडियो देखिए दोस्तों, एकदम आपको हेल्प मिलेगा। एकदम क्वेश्चन हूबहू फंस जाएंगे। ठीक ना, चलिए शो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों 1815 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जान रहे हैं कि आजकल सभा वाला ज़्यादातर पूछ रहा है। ठीक ना, तो आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। आर्य समाज की पूछे दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। तो ये आर्य समाज वाला तो पूछ लिया है आपके एग्जाम में, तो आने वाले शिफ्ट में सभी पूछेगा। ठीक ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की है 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की है। और प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की है, और एमजी रनाडे ने भी की 1867 में। तो जो ऑप्शन में रहे वही रहेगा, वही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, दोनों रहेगा तो दोनों कर दीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की है 1828 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक की इसकी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की याद कर लीजिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की दोस्तों ज्योतिबा बाई फुले ने 1873 में। ठीक ना, इनकी एक पुस्तक प्रसिद्ध है दोस्तों ज्योतिबा बाई फुले की, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पूछे दोस्तों कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा ज्योतिबा बाई फुले की है। थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको एग्जाम में मदद मिलेगा। ठीक ना दोस्तों, देखिए उसे यहाँ पर दिया है दोस्तों आर्य की बात करते हैं। जो ट्रिक है वही बताऊंगा। ठीक ना, देखिए आर्य, तो शुरू में जब आर्य लोग आए थे दोस्तों तो बहुत दयावान थे। क्या थे? दयावान थे। तो दयावान से दया याद रखिएगा। राम कृष्ण परमहंस, देखिए दोस्तों राम को जानते हैं आप लोग तो, राम श्री राम को आप जानते हैं, राम भगवान को। ठीक ना, श्री राम प्रभु को जानते हैं। तो जानते कैसे व्यक्ति थे दोस्तों, तो विवेक विचार के थे। कैसे थे? विवेक विचार के। ठीक ना, और प्रार्थना दोस्तों, प्रार्थना आत्मा से करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, आर्य कैसे थे? दयावान थे, दयानंद सरस्वती। राम का विचार कैसा था दोस्तों, तो विवेक थे। तो राम कृष्ण मिशन यानी राम कृष्ण मिशन का स्थापना कौन हो जाएगा? विवेकानंद हो जाएगा। ठीक ना, और देखिए दोस्तों प्रार्थना कैसे करनी चाहिए दोस्तों, तो प्रार्थना करनी चाहिए आत्मा से। तो आत्मा से आत्मा राम पांडुरंग हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, राम विवेक। ठीक है, आर्य कैसे? दयावान थे। बस आप पॉइंट ही याद रखेंगे ना तो आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो याद हो जाएगा। ब्रह्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्म क्या होता है? राजा होता है। जैसे ब्रह्म मतलब जैसे ब्रह्मा भगवान आप जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हो ना, तो क्या हो? वो राजा ना है, एक तरफ से एकदम महान आदमी है। तो ब्रह्मा मतलब क्या समझ जाएंगे? राजा। तो राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। तो जो मैंने बताया दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको याद हो गया हो कि आर्य लोग कैसे थे? दयावान थे। ठीक है, राम का विचार कैसा था? तो विवेक थे। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? तो आत्मा से करनी चाहिए। और ब्रह्म क्या होते हैं दोस्तों, तो ब्रह्म मतलब राजा। तो ये याद रखेंगे तो आप कन्फ्यूज भी नहीं होंगे, एकदम आपको एग्जाम में आएगा तो टिक भी कर देंगे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ज्योतिबा बाई फुले की पुस्तक गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक ना, और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पुस्तक मिल जाएगा। पुस्तक वही टॉपिक उठाए हैं दोस्तों कि जो कि आने वाले शिफ्ट में एकदम आपको हेल्प करेगा, एकदम 100% क्वेश्चन फंसेगा। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों पुस्तक यहाँ से ले लेते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर की पुस्तक की याद रखिएगा दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक ना, सेन वार्न की पुस्तक याद रखिएगा, नो स्पिन। नो स्पिन किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो सेन वार्न की पुस्तक है। ठीक ना, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये सौरव गांगुली की पुस्तक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक ना, देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर दे दूँगा तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो सुरेश रैना की पुस्तक याद रखिएगा दोस्तों, बिलीफ सुरेश रैना की पुस्तक है। जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं सभी का पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल रखा है, जाकर आप डाउनलोड कर रिवीजन भी कर सकते हैं। द बिलीव किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो सुरेश रैना की। याद रखेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों,
एकदम आपको सब पूरा टॉपिक दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे मुझे मनोबल मिले, मैं और आपके लिए ज़्यादातर क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो याद कर सकते हैं इस तरह दोस्तों कि इंडिया की डिस्कवरी किसने की, इंडिया की डिस्कवरी किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में दोस्तों ये इंग्लिश नाम है ना, इंग्लिश नाम है, तो इंग्लिश नाम न देकर हिंदी में पूछ देता है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, तो भारत को किसने खोजा है, जवाहरलाल नेहरू ने खोजा। इस तरह याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी आपके एग्जाम में। इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी, विंग्स मतलब जीत गया। ठीक ना, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। ठीक ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो गांधी जी की पुस्तक है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ न देकर दे सकता है कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग है कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग कि किसकी पुस्तक है, तो इसी का दोस्तों हिंदी नाम है। आपको एग्जामिनर दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो मेरे सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक किसकी है, तो ये गांधी जी की पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक ना, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला देख लेते हैं। सो देखिए, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस की है, सुभाष चंद्र बोस की है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत स्ट्रगल किया था दोस्तों, कभी जापान गए तो कभी सिंगापुर गए। ठीक ना, तो याद रखिएगा, स्ट्रगल आ जाए तो क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक ना, और देख लेते हैं दोस्तों, और देख लेते हैं। देखिए, अगर ये माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये लाल किस अडवाणी की पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ। आपके एग्जाम में पूछ भी लिया है। ठीक ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है, तो कपिल देव की है दोस्तों। कपिल देव के बारे में तो आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि 1983 वर्ल्ड कप का कप्तान कौन था, तो कपिल देव था। 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था, तो वो दूसरा आंसर हो जाएगा, कपिल देव नहीं होगा। ठीक ना, तो ये आपके कपिल देव से पूछ रहा है क्वेश्चन है। कपिल देव के दोस्तों हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। ठीक ना, तो याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, इतना मैं आपके लिए एकदम अच्छे से लाया हूँ, एकदम आपके लिए मेहनत बहुत बहुत किया हूँ, तो इसके लिए लाइक जरूर कीजिए। ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है, ए सूटेबल बॉय। ठीक ना, ए सूटेबल बॉय। लेकिन अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि एन अनसूटेबल कह देगा, एन अनसूटेबल बॉय कह देगा, तो ये करण जौहर की पुस्तक है, जो कि दोस्तों विक्रम सेठ वाला पुस्तक आपके एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक ना, आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर ये कहे कि गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी ऑन माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है, तो मेनिका सैलेस की आत्मकथा है दोस्तों, जो कि टेनिस खिलाड़ी है, मोनिका सैलेस। गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी ऑन माई माइंड माई सेल्फ। ठीक ना, ये मोनिका सैलेस की आत्मकथा है। और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अभी यहाँ से वर्ल्ड कप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला, क्रिकेट वाला। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, ये पहली महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहली बार दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप दोस्तों इंग्लैंड में खेला गया था 2009 में, 2009 में खेला गया था। ठीक ना, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे 2024 में कहाँ खेला गया है दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप, तो UAE में खेला गया है दोस्तों, UAE। ठीक ना, अबू धाबी में UAE में खेला गया है महिला वाला। और 2026 वाला कहाँ खेला जाएगा, सो ये भी याद रखेगा, 2026 वाला इंग्लैंड में खेला जाएगा दोस्तों, 2026 वाला इंग्लैंड में खेला जाएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अब पुरुष वाला का बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पुरुष वाला अगर पूछे दोस्तों, पुरुष वाला कि पहला T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये दक्षिण अफ्रीका में होता 2007 में, जो कि इंडिया ने जीता था। ठीक ना, तो पहला T20 वर्ल्ड कप पूछे पुरुष वाला, तो ये दोस्तों हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 2024 वाला कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। यूनाइटेड स्टेट में पहली बार हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जानते हैं कि इंडिया ने जीता है, इंडिया ने बाजी मारा है दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है, पहला बार जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, तो याद रख सकते हैं। 2026 वाला दोस्तों इंडिया और श्रीलंका में होगा, 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका में होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अब यहाँ से आपके जो जो संविधान में लिए गए हैं दोस्तों, कहाँ से लिए गए हैं प्रावधान,
ठीक ना। तो ये दोस्तों पूछ रहा है हर शिफ्ट में, तो उसको भी मैंने इस वीडियो में लिया है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड कप जीत पाएगा, चाहे कोई भी मैच जीत पाएगा। तो इस तरह थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 368 में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मूल अधिकार का उल्लेख दोस्तों, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। याद भी हो जाएगा दोस्तों, अधिकार में आपको अ दिखाई दे रहा है तो अ से अमेरिका याद रखिएगा, ठीक है। अ से अमेरिका याद रखिएगा, अ से अमेरिका। और भाग पूछे दोस्तों कि किस भाग में उल्लेख है मूल अधिकार का, तो भाग 3 याद रखिएगा, ये भी याद हो जाएगा दोस्तों। 3 अ जैसा दिखाई दे रहा है, 3 कैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, और जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक ना। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। और दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है, मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 7 था दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों 300 क में रख दिया गया है, ठीक ना। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों लिख भी लीजिएगा, याद रखिएगा, पूछा है। देखिए 44वां संविधान संशोधन वाला आपके शिफ्ट में पूछा है कि 44वां संविधान संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। तो जितने भी ये टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है, ठीक ना। अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 10+1 है। अब 10+1 क्यों दोस्तों, तो 10+1 इसलिए दोस्तों क्योंकि जो 10 मूल कर्तव्य थे दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारत में, ठीक ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और जो एक है दोस्तों, जो 11वां जोड़ा गया था, वो शिक्षा से संबंधित था, ठीक ना। 86वां संविधान संशोधन था, 86वां द्वारा जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य को, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। मूल कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों का किस में है, तो भाग 4 क में है, भाग 4 क में दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो सभी पॉइंट याद रखेगा आने वाले शिफ्ट के लिए। देखते हैं दोस्तों, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देश तत्व, ठीक ना। अगर ये पूछे दोस्तों कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, वो कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है, ठीक। अगला निकलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके शिफ्ट में एक शिफ्ट में प्लांट भी पूछा था, तो प्लांट आने वाले शिफ्ट में भी पूछ सकता है। तो मैंने प्लांट ले लिया है जो मेन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, झारखंड में। किसके सहयोग से बनाया गया है दोस्तों, तो रूस के सहयोग से लगाया गया है, ठीक ना। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से लगाया गया है, तो रूस के सहयोग से लगाया गया है। और दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। किसके सहयोग से लगाया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से लगाया है। तो ये तीनों प्लांट याद रखेगा दोस्तों, किसके सहयोग से लगाया गया है ये भी याद रखेगा, ठीक ना। एक और है दोस्तों, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है, ठीक ना। ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। ट्रिक में मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ पर बीरू भीरू राज देवे। जैसे आपने 16 फिल्म देखा होगा दोस्तों, तो वहाँ पर दो हीरो थे, ठीक ना। बीरू था और एक था भीरू था। तो उसी से रिलेटेड करके याद रखेगा कि बीरू भीरू राज दुबे, ठीक ना। तो किस तरह याद होगा, तो बी से हो जाएगा दोस्तों बोकारो रूस के सहयोग से लगाया गया है। बी से हो जाएगा दोस्तों भिलाई भी रूस के सहयोग से लगाया गया है। रा से हो जाएगा दोस्तों राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। और 2 से हो जाएगा दोस्तों दुर्गापुर दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ट्रिक भी लिया है और पूरा पॉइंट भी ले लिया है। तो ये पूछ लेगा। देखिए दोस्तों, तो ये टॉपिक मैंने उठाया था जो आपके एग्जाम में एकदम पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है, आप फंसेगा भी। अगर दोस्तों आप कहेंगे तो मैं एक और टॉपिक लाऊंगा दोस्तों, जो कि जैसे वाद्य यंत्र हो गया और जो मेन हो गए, ठीक ना। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, एकदम आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।